फौजी मनमौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। आज की किस्त बिल्कुल ना मिस कीजिएगा, वो इसलिए कि आज हम बड़े ही अहम टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं दो इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान। आज हम बात करेंगे मिलिट्री ओबीडियंस की, यानी फ़ौजी इताअत, कि जिसमें फ़ौज के लिए या फ़ौज में जब आप सबऑर्डिनेट होते हैं तो आपके कमांडर का हुक्म आपके लिए ऐन हुक्म होता है। और यही वो फौजी ओबीडियंस या मिलिट्री ओबीडियंस है कि जिसकी सिविलियंस को समझ नहीं आती। और मैंने सोचा फौजी मनमौजी में आज इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो मेरे साथ दो बड़े ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। पहले हैं कर्नल रिटायर्ड हारिस, ये ताज़ा फ़ौज से रिटायर हुए हैं, नए नए सिविलियन ज़िंदगी में आए हैं और मिलिट्री ओबीडियंस की आला मिसाल हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू। और मेरे दूसरे गेस्ट हैं सी सिविलियन या सी चार्ली। तो चार्ली, वेलकम टू द शो। चार्ली इंतहाई ज़हीन, बड़ा आला दिमाग रखते हैं लेकिन थोड़े शरारती भी हैं। तो चार्ली, वेलकम टू द फौजी मनमौजी शो। बहुत शुक्रिया आपका। कर्नल हारिस, यस, कैसी लग रही है आपको सिविलियन जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ, मेरे जब लास्ट इंटरव्यू हुआ कमांडेंट के साथ, कमांडर साहब के साथ, तो उन्होंने मुझे एक ही ऑर्डर दिया था कि जाओ और सिविल लाइफ को एंजॉय करो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एंजॉय कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि आप अपने कमांडर के आखिरी हुक्म पर भी अमल कर रहे हैं। बिल्कुल मैं अमल कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि आपने एंजॉय करना है और मैं भरपूर एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात को सुन के, और मेरा ख्याल में कि हर चार्ली को भी ये हुक्म किसी कमांडर को देना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू। इन्हें एंजॉय करना चाहिए। तो इसका मतलब है आप कमांडर के आखिरी हुक्म को भी बेऐन ही पूरा कर रहे हैं। यस सर, राइट सर, ओके सर। वाह वाह वाह, क्या बात है। माशाल्लाह, आज जिंदगी में पहली दफा ना मुझे ये कमांड सुनने का मौका मिला। वैसे ये जो एंजॉयमेंट वाली कमांड्स होती है आपको रिटायरमेंट के बाद ही सुनने को मिलती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और ये आप रिटायर हो तो आपको पता चले, आप एंजॉय करेंगे। हम रिटायर नहीं होते, हम सिविलियन, हम रिटायर होते हैं। कर्नल हारिस, ये चार्ली बड़े ज़हीन और शरारती भी है। सर बिल्कुल लग रहा है। वैसे इनके लिए कमांडर वही होता है जो ऊपर होता है। यस सर, राइट सर, ओके सर। आपने देखा है चार्ली कि जैसे ही आपने ये बात की हम दोनों के मुंह से बेसाख्ता निकला यस। कर्नल हारिस, फौज में हुक्म की तामील और एक सिविलियन की आजादी को आप कैसे देखते हैं? फौज में हुक्म की तामील से पहले या हुक्म की तामील के बाद सोचना ही नहीं पड़ता, और फौज इन तीन असूलों पे चल रही है। यस सर, राइट सर, ओके सर। क्या बात। और इसी पर पूरी बटालियन खड़ी है। मेजर रजा, एक दफा तो मुझे भी डाउट हुआ। अच्छा। और मैं समझ गया, मैं डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा कि फौज में दिमाग किसका होता है? तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप फिक्र ना करें, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग हमेशा सीनियर का होता है, कमांडर का होता है। ठीक है, तो मैंने भी उसे कहा यस सर, ओके सर, राइट सर। वेल डन कर्नल हारिस, यही फौजी डिसिप्लिन की शान है। राइट सर। चार्ली, आज मैं आपको एक बहुत बड़ा मौका देने वाला हूं फौजी डिसिप्लिन को समझने के लिए। कर्नल हारिस, एक सिचुएशन समझें। सख्त गर्मी है और चार्ली आपके कमांडर हैं। नो सर। क्यों? मेरा कमांडर तो ब्रिगेडियर है। यस, लेकिन ये सिविलियन कमांडर है। सर सिविलियन तो लीडर होता है सिर्फ। ये भी बड़ी जबरदस्त बात की कर्नल हारिस ने कि जो फौजी होता है, एक सादा फौजी, उसके लिए कमांडर उसका सीनियर रैंक ही होता है। यहाँ पे समझिए कि सिविलियन फौजी के नज़दीक लीडर तो हो सकता है, कमांडर नहीं हो सकता। अब ये एक बहस वाली बात भी बन सकती है, लेकिन अगर आप बहस ना करें तो आपको समझने की ज़रूरत है कि फ़ौज की ट्रेनिंग ही ऐसी है कि कमांडर बस उत्ते वाला रैंक है, बाकी कोई सिविलियन कमांडर नहीं बन सकता। तो एनीवेज कर्नल हारिस, आपकी आसानी के लिए आप ये समझें कि ये सिविलियन लीडर हैं, और सिविलियन लीडर चार्ली, आप कर्नल हारिस को पानी का गिलास पीने का हुक्म दें। जी। कर्नल हारिस सर, पानी पिए। नो सर। क्यों? सर ये सिर्फ लीडर है, कमांडर नहीं है। इसको मैं हल करता हूं। चार्ली, एक मिनट जी। आप इनको ब्रिगेडियर चार्ली समझ लें। यस सर, राइट सर, ओके सर। कर्नल हारिस सर पानी पियो। ओके सर।
यस सर। कर्नल हासिफ पानी पिए। सॉरी सर, ब्रिगेडियर चार्ली ने ये तो कहा है कि पानी पी ले, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने सेकंड में गिलास खत्म करना है और किस जाविये पे गिलास को रखना है। ओ मेरे भाई, खुदा का वास्ता पानी पी लो, पानी पी लो। मुझे अब पता लग गया कि आप पानी क्यों नहीं पी। ओ भाई, जिंदगी को आसान करो, क्यों इतनी टेंशन में पड़ गए हो? मुझे तो लगता है कि आप तो सांस भी बगैर इजाजत के नहीं लेते होंगे, और तो और छींक भी आप कमांडेंट से पूछ के मारते होंगे। आपने ठीक कहा है ब्रिगेडियर चार्ली, हम तो छींक अगर आ भी जाए बगैर इजाजत के तो वो आप में सॉरी करना पड़ता है। और आप पानी पीने की बात करते हैं, हम तो छुट्टी लेकर घर भी इजाजत के साथ जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात। ये है फौजी डिसिप्लिन। अब देख लो जी, अकील आपने। नहीं, एक सजेशन मैं देता हूं आपको। फर्ज करें आपकी ना बेगम की घर से कॉल आ गई है, उन्होंने कहा जी कर्नल हारिस मुझे ना हीरे की अंगूठी गिफ्ट करते हैं, तो आप कैसे करेंगे? जी बेगम। यस सर, राइट सर, ओके सर। ओ बेगम है आपकी वो? अच्छा, या डार्लिंग, ओके डार्लिंग, राइट डार्लिंग। फौजी कमांड और मिलिट्री ओबीडियंस बिल्कुल इसी तरीके से है। कर्नल हारिस ने यहां पे आपको बताया कि अगर छींक आ जाए तो पहले पूछना है कमांडर से, लेकिन अगर बगैर पूछे आ जाए, क्योंकि चार्ली बहुत शरारती है, वो कहेगा कि बगैर पूछे आ गई तो फिर क्या करोगे? तो कर्नल हारिस ने बताया कि वो छींक तो आप मार लेंगे, लेकिन फिर आप कमांडर को बताएंगे और अपोलोजाइज करेंगे कि सॉरी सर, छींक आपसे पूछे बगैर आ गई थी, मारना पड़ गई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं यस सर, राइट सर, ओके सर से बाहर निकल गया हूं। फौजी कमांड, मिलिट्री ओबीडियंस और फौज की इसी तरह की दिलचस्प बातों के ऊपर देखते रहिए फौजी मनमौजी। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने कमेंट्स में बताएं कि फौज की जिंदगी और शरारती चार्ली के साथ कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप फौज के बारे में जानना चाहते हैं। देखते रहिए फौजी मनमौजी।